नमस्कार दोस्तों। भारत के नॉर्थ ईस्ट और तिब्बत के हिस्से में एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम शुरू होने जा रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम भारत के बॉर्डर के पास बनाने का निर्णय लिया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। इसको देखते हुए भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए करीब 77 बिलियन डॉलर यानी 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का हाइड्रो प्लान बनाया है। यह एक बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन है, जिसमें अगले 20 साल में बड़ी संख्या में बड़े बड़े डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। भारत में 77 बिलियन यूएस डॉलर यानी 6.4 लाख करोड़ रुपए का मैसी हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन प्लान की घोषणा की है। यह प्लान का लक्ष्य है कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें करीब 76 गीगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बिजली को जनरेट किया जाएगा। यह निर्णय तब आया है जब चीन ने यांगलुंग स्पांगो के अपस्ट्रीम में ज्वाइंट डैम का कंस्ट्रक्शन करने का निर्णय लिया है, जिससे जियोपॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और वाटर सिक्योरिटी के कंसर्न्स पैदा हुआ गए। भारत में 76 गीगावाट बिजली को दो तरीके से प्रोड्यूस करेगा। पहला करेगा 64.9 गीगावाट बिजली के बड़े बड़े डैम बनाकर जनरेट की जाएगी। दूसरा है पंप स्टोरेज प्रोडक्ट्स, यानी बाकी का जो 11.1 गीगावाट बिजली होगा उसको पीएसपी के माध्यम से जनरेट किया जाएगा। पीएसपी इसमें क्या होता है कि दो रिजर्वायर यानी निचला और ऊपरा हिस्सा बनाया जाता है। अब अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होती है तो उसका उपयोग निचले रिजर्वायर से पानी को पंप के ऊपर रिजर्वायर तक ले जाया जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। जब बिजली की मांग ज़्यादा होती है तो ऊपर जो जमा होता है पानी, उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से नीचे छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है टरबाइन मूव होते हैं और बिजली पैदा होती है। इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में करीब 12 सब बेसिन में कुल 208 बड़े डैम बनाए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के मेन कंट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि वहाँ पे 76 गीगावाट पोटेंशियल में से करीब 52 गीगावाट पोटेंशियल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में होगा। यह योजना अगले 20 साल में देखने को मिल सकता है, जिसकी कुल लागत होगी 6.4 लाख करोड़ रुपए। इसमें दो चरण में बांटा गया है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में है 25 से लेकर 35 तक यानी 10 साल में 1.9 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें अर्ली स्टेज प्रोडक्शन, प्योरिटी वाले डैम और ट्रांसमिशन लाइन शामिल होगी। दूसरे फेज़ में 2035 से लेकर 2047 तक 12 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें आगे का विस्तार होगा, पंप स्टोरेज होगा, ग्रिड की स्ट्रेंथनिंग शामिल होगी। ये सब सारे इसमें शामिल होंगे। इस पूरे प्लान में ट्रांसमिशन कॉरिडोर का भारी निवेश किया जाएगा, ताकि उत्पत्ति वाली बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सके, जिससे नॉर्थ ईस्ट की सूरत ही बदल जाएगी। सोचिए, आपको 76 गीगावाट से नॉर्थ ईस्ट में बिजली पैदा होगी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले पूरा अच्छे से बिजली पाएंगे। चीन यारलुंग नदी पर मल्टी डैम हाइड्रो पावर कैस्केड बना रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा डैम होगा डिमाग हाइड्रो पावर स्टेशन होगा, जो कि 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट है और दुनिया के सबसे बड़े नियोजित डैम में से एक है। यह डैम यारलुंग के ग्रेट बैंड पर बनाया जाएगा, जहां नदी भारत में प्रवेश करने से पहले यूं टर्न लेती है, वहीं पे बनाएगा। चीन यहाँ पे इतना 167 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, जो कि भारत का करीब 77 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 100 डबल से भी ज़्यादा है। आधिकारिक तौर पर इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि वे पानी को रोकेंगे नहीं। भारत चीन पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि यह डिज़ाइन चीन को डाउन स्ट्रीम रिलीज को टाइमिंग और वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है। भारत का डर क्या है? लीन मंथ सूखे के समय चीन क्या कर सकता है? पानी रोक सकता है, जिससे क्या होगा, भारत में पानी की काफ़ी कमी हो सकती है। दूसरा डर है कि मानसून के दौरान जब पहले से ही बहुत पानी होगा, चीन अचानक और ज़्यादा पानी अगर छोड़ देगा, जिससे बाढ़ की स्थिति बहुत आ सकती है। ये भी डर का है। भारत और चीन साथ शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी नियमित रूप से नहीं रखता है। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि ब्रह्मपुत्र का अधिकांश पानी यानी 70% से 80% भारत में वर्षा रेन फेड से आता है। केवल 20 से 30% पानी तिब्बत से होकर आता है। इसलिए चीन पूरे साल भर भारत के पानी को पूरी तरह से रोक नहीं सकता। भारत का प्लान एक बफर प्लान बनाने की, ताकि इस चुनौतियों से निपटा जा सके। भारत करीब 77 बिलियन डॉलर का हाइड्रो प्लान कई कारणों से लाया है। पहला है कि चीन को काउंटर करना है। हाइड्रो स्ट्रेटजिक बनाया जाएगा, ताकि भारत की कैपेसिटी चीन के बराबर हो जाए बिजली उत्पादन में।
दूसरा है जल को रिजर्व करना। बड़े डैम के माध्यम से भारत पानी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ताकि अगर चीन पानी रोके तो भारत अपने लोगों के लिए पानी रिलीज कर सके। साथ ही अगर चीन अचानक पानी छोड़ भी दे तो बाढ़ को रोकने के लिए हम अच्छे अच्छे डैम बनाएंगे ताकि पानी को रोका जा सके और बाढ़ की स्थिति को ख़त्म किया जा सके। ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट को जब रिजनेबल एनर्जी में गिना जाता है तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का एनिमेशन प्राप्त करना है, जो इससे क्या करता है, काफ़ी हद तक संभव करता है। क्षेत्रीय विकास। इतना पैसा आने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से नॉर्थ ईस्ट की कायापलट हो जाएगी। वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी और वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, हर तरह के डेवलपमेंट होंगे। क्लाइमेट। मल्टीपल डैम मानसून के पानी को स्टोर कर सकता है और सूखे के मौसम में रिलीज कर सकते हैं, इसको रीयूज करते हैं। भारत इतने बड़े निवेश और डैम बनाने से कई जोखिम और चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, जैसा कि पहला है भूकंपीय जोखिम। पूर्वी हिमालय, जैसा आप जानते हैं, दुनिया का सबसे सेमीमिकल एक्टिव जोन में है। बड़े रिजर्वायर बनेंगे, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, स्लोप फेरियल्स का खतरा काफ़ी हद तक है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जंगलों का डूबना हो जाएगा, वन्यजीव आवासों को भी प्रभाव पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी पर भी असर पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का भी दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षरण हो सकता है। तीसरा है कि जो आपका सोशल कल्चर इम्पैक्ट है वो भी प्रभावित हो सकता है। वहाँ के जो ट्राइब हैं वहाँ विस्थापित करना पड़ेगा, जिससे उनका जो पैतृक लैंड होंगे और खाना पीना होगा, उनका जो रहन सहन होगा वो खोना पड़ सकता है। चौथा है राजनीतिक चुनौतियाँ। स्थानीय विरोध भी देखने को मिल सकता है, लाइवलीहुड खतरे का डर है, लोकल राइट्स, नेशनल सिक्योरिटी का बैलेंस करना, इन तरह की काफ़ी चीज़ें वहाँ पे दिक्कत कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों और खड़ी ढलानों पर कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी होने पर लागत और भी बढ़ सकती है। खर्चा करीब $200 मिलियन तक पहुंच सकता है। अगले 20 साल में 6.4 लाख करोड़ का खर्च केवल सरकार वहन नहीं कर सकती, इसलिए निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता होगी। देखते हैं कि ये डैम कब तक शुरू होता है और भारत